बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं और न्यूज़ एट 9 में खुश आमदेद। मैं आपको करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हालिया जो ये मैंने सिलसिला शुरू किया है इसकी आपकी जानिब से पजीराई मुझे मिल रही है। कमेंट्स मैं देखता हूँ, आपके जवाब भी देता हूँ और कोशिश करूँगा कि इस सिलसिले को जारी रखूँ। सबसे बड़ी आज की खबर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियली एशियन क्रिकेट काउंसिल को शिकायत की गई है, बल्कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर लिखा गया है ज़काशफ साहब की जानिब से। वो बताऊंगा आपको। नजम सेठी साहब ने भी कुछ कहा है जय शाह साहब के बारे में, जो एसीसी के सदर हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ख़त लिख दिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को। वो क्यों लिखा है वो बताऊंगा आपको। और उसके अलावा सूरत हाल है पाकिस्तान की जो टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस होगी, उसकी अनाउंसमेंट की तारीख़ मुझे पता चल गई है, वो मैं आपको बताऊंगा, या वक्त मुझे पता चल गया है वो बताऊंगा। उसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ख़िलाफ़ एक ऑडिट रिपोर्ट बनी है और बड़ी ही होश रबा उसके अंदर बातें हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। और उसके अलावा पाकिस्तान में आए किसी मेहमान के साथ बादशाहों जैसा सलूक हुआ है, ये भी आज के इस बुलेटिन का हिस्सा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सबसे पहले खबर मैं देता हूँ आपको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर लिखा है टू दी एशिया कप प्रेसिडेंट जय शाह साहब, जो ज़काशफ साहब की जानिब से गया है। और उसमें ये कहा गया है कि पीसीबी ने मौसम ख़राब होने के बावजूद अदम मुंतकली पर, इवेंट की अदम मुंतकली पर, एक शहर से दूसरे शहर अदम मुंतकली पर एहतजाज किया है और एसीसी की सतह पर फैसला साजी में गैर मुनसिफ पेशा वराना अंदाज की शिकायत की है। उसके अलावा एसीसी के शेड्यूल में मुतअद्दिद बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। श्रीलंका का इंतखाब करते वक्त भी ये मामला आया था कि जैसा कोलंबो में मौसम है, जैसा पालीकिले में मौसम है, एशिया कप वुड बी हिट, इट इज़ बीइंग हिट एवरी डे। हमने कल भी मुकाबला देखा, बारिश से मुतासर हुआ। इससे पहले भी मुकाबला हम देख चुके हैं कि बारिश के बायस नहीं हो सके। अब पाकिस्तान ने शिकायत की है कि ये गैर पेशा वराना अंदाज है। मतलब फैसले कौन कर रहा है? उन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 5 सितंबर को ये यकीन दिलाया गया था ईमेल के ज़रिए, जो सुबह 10:39 पे पाकिस्तान को ईमेल रिसीव हुआ फ्रॉम दी एशिया क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल। और उन्होंने ये कहा कि कोलंबो से मुंतकिल कर दिए गए हैं मैचेस, लेकिन उसके बाद ये फ़ैसला हतमी तौर पर नहीं हुआ। हालांकि ये कहा गया था कि ये मुंतकली की ईमेल बाकायदा आने वाली है, लेकिन वो ईमेल नहीं आई। तो कौन है जो ईमेल्स रोक रहा है? कौन है जो फैसला साजी से रोक रहा है? एशिया कप सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। वैसे पाकिस्तान इसका होस्ट है, लेकिन इसमें शरीक नेपाल, इसमें शरीक अफ़गानिस्तान, इसमें शरीक श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, सब बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें। तो सब चाहते हैं कि पूरी तरह से हो। तो पाकिस्तान बीइंग अ होस्ट has been trying very hard to put in place a good tournament, but who is the one who is creating hindrances? तो ये सबका इशारा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सदर हैं, जय शाह साहब की जानिब इशारा है सबका। अब ये मालूम नहीं कि कहाँ ये बात जाके रुकती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ख़त लिखा है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड ख़त है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये बात है। और नजम सेठी साहब ने जय शाह साहब के हवाले से पहले ही बात की थी। आज ही उन्होंने मैंने ट्वीट भी देखा उनका, उन्होंने उनसे बात की है कि आप अपनी जो वन मैन पॉलिसी है, वन मैन शो है, ये ना चलाएं। ये उनके कहने का मकसद था। तो जय शाह साहब को हर तरफ से ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो अब देखिए ये क्या सूरत हाल होती है। जय शाह साहब से मिलती जुलती ही बात है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ही बात है, तो वो पहले कर लेता हूँ मैं। बादशाहों जैसा सलूक हुआ जी पाकिस्तान में, ये कहना है राजीव शुक्ला साहब का, रॉजर बिनी साहब का। रॉजर बिनी सदर हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के और राजीव शुक्ला साहब नायब सदर हैं। ये पाकिस्तान आए थे 2 रोज़ पहले और इन्होंने मैच भी देखे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंजॉय की पाकिस्तानियों की। गवर्नर पंजाब ने इनके एजाज़ में दिया था, उसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन ने भी दिया था। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि बादशाह हैं। उन्होंने कहा ये दौरे का मकसद सियासी नहीं था, बिल्कुल प्योरली क्रिकेटिंग दौरा था ये, और बहुत अच्छा रहा 2 दिन। और क्रिकेट के हवाले से, 2 तरफ़ा सीरीज़ के हवाले से वो कुछ नहीं कह सकते
क्योंकि ये मामला हुकूमत ने देखना है, लेकिन वो इस पे खुश हैं कि पाकिस्तान में उनकी जिस तरह से मेज़बानी हुई वो टॉप नॉच मेज़बानी उनकी की गई पाकिस्तान की जानिब से। तो ये रही सूरत हाल। तीसरी बात भी क्रिकेट से मुताल्लिक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान, पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान वर्ल्ड कप के लिए अभी तक नहीं हुआ है। इसमें इत्तला ये है कि एक तो डेडलाइन ऑफ द आईसीसी है जो मेरे हिसाब से तो गुजर चुकी है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे चुका है आईसीसी को अपनी हतमी लिस्ट के नहीं, इसका फैसला इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इस टीम से मुताल्लिक जो करीबी लोग हैं जो इसको अनाउंस करने की जिम्मेदारी रखते हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि टीम का बाकायदा ऐलान यानी स्क्वाड का वर्ल्ड कप की बाकायदा ऐलान होगा एशिया कप के बाद। एशिया कप ख़त्म होगा 17 को, तो हमें इंतज़ार करना होगा उस वक्त का कि ये एशिया कप ख़त्म हो फिर टीम का ऐलान हो। अब टीम का ऐलान के लिए एक वक्त आईसीसी ने रखा हुआ है कि आप जो पहला स्क्वाड अनाउंस करेंगे उसकी डेट ये है। तो ये मुझे बताया गया कि आप इसकी फ़िक्र ना करें, आईसीसी को हम शेयर कर लेंगे। तो आईसीसी से शेयर कर ली जाएगी पहले, लेकिन मीडिया से शेयर की जाएगी, आवाम से शेयर की जाएगी ये एशिया कप के बाद। तो ये है इत्तला टीम के ऐलान के हवाले से। अब आ जाइए एक और क्रिकेट से के मुताल्लिक खबर है। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज़ है, वो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल से नाराज़ है और उसने ख़त लिखा है, आज बाकायदा ईमेल की है और उसमें शिकायत की है कि कल होने वाले मुकाबले में जो मामला हुआ उसमें उन्हें कुछ नहीं बताया गया। उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो ये थी कि 37.1 ओवर में मैच जीत लेंगे तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 4 के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। मुबस्सिरीन जो बात कर रहे थे वो मुख्तलिफ थी, लेकिन मुबस्सिरीन के पास जो डेटा आया, जो इन्फॉर्मेशन मुबस्सिरीन को दी गई, वो इन्फॉर्मेशन अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शेयर नहीं की गई। ये अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है उस ईमेल में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी टीम इंतज़ामिया से कोताही हुई है तो उनका भी उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है इस सूरत हाल में, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था कल। अफ़गानिस्तान अगर जीत जाता, अफ़गानिस्तान अगर उतने ओवर्स में जीत जाता जितने बताए गए थे उनको, जो कि उस पर कॉन्ट्रोवर्सी अभी चल रही है, तो अफ़गानिस्तान का चांस था कि सुपर 4 में पहुँचते। तो मैं फिर बता दूं, उन्होंने ये कहा है अफ़गानिस्तान ने ईमेल में कि 37.1 ओवर में हमें कहा गया था कि अगर आप जीत जाते हैं तो यू विल थ्रू टू द सुपर 4 फेज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये मामला तहकीकाती है, अब ये तहकीकात इसकी जब होगी, जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ेगी, मैं इस हवाले से आपको आगाही देता रहूँगा। अब आ जाते हैं आज की आखिरी खबर के हवाले से, लेकिन बड़ी खबर है वो भी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट आज के डॉन अखबार में छपी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये याकूब साहब की स्टोरी है। मोहम्मद याकूब बड़े लर्नेड सहाफ़ी हैं, याकूब साहब लाहौर के। उन्होंने ये कहा कि 1.52 बिलियन रुपीस ड्रॉ किए गए पीएचएफ के अकाउंट से, और ये अरसा है 2009 से 2022 तक का। तो 2009 से 2022 ये काफ़ी लंबा अरसा है। इस दौरान 1.52 बिलियन रुपीस निकाले गए हैं पीएचएफ के अकाउंट से, और ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है ऑडिट रिपोर्ट कि ये मुल्की कानून के हिसाब से इस तरह से कैश विड्रॉल या आप नहीं कर सकते। वो रिपोर्ट पूरी डॉन में छपी है, वो आप देख लीजिएगा। 2009 से 2013 के दौरान 58 करोड़ रुपया निकाला गया, कुछ जायद उससे। 2013 से 15 के दौरान निकाला गया 13 करोड़ रुपया। 2015 से 19 और 19 से 22 के दरमियान भी भारी रकूमात विड्रॉ की गई हैं पीएचएफ के अकाउंट से। पीएचएफ वैसे ही एक मसले से गुजर रहा है। पीएचएफ की कल भी एक इजलास हुआ था और अब कांग्रेस का इजलास भी इनका होने जा रहा है चंद दिनों में। तो पीएचएफ हैज़ बीन इन हॉट वाटर्स फॉर ईयर्स नाउ। पीएचएफ के पास पैसे नहीं होते, पीएचएफ के पास हम ये सुनते हैं कि ईमानदारी से काम करने वाले नहीं होते। अभी इन्होंने जाहिर शाह जो इनके केपी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे उनको सस्पेंड किया, लेकिन वो फिर खड़े हो गए। तो ये सूरत हाल चलती रहती है। लेकिन ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ प्रोबिंग, लॉट ऑफ डिगिंग। तो ये करेगा कोई, तो मैं आपके सामने इस सूरत हाल पर भी खबर लेकर आता रहूँगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही है मेरे पास। मुझे इजाज़त दीजिए और फिर को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।